नमस्कार दोस्तों, ठंड और कोरोना दोनों का कहर जारी है। अपना ख्याल रखें। जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं वैसे ही मास्क भी लगाकर ही निकलें। आता ही ज्ञान, कुछ फिल्मी बातें बताओ। ये ज्ञान तो सब दे रहे हैं। दे तो सब रहे हैं, पर तुम्हारे जैसे लोग मान कहाँ रहे हैं। याद रखो विनू, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक तो मास्क को ही वैक्सीन मान लो। चलिए दोस्तों, मैं जारी करता हूँ मिर्जापुर के एक्सप्लेनर का सफर। सीजन 1 के इससे पहले के 2 पार्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने न देखे हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई में उनका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। एपिसोड 2 की कहानी मुन्ना को मारने आए किलर की मौत के साथ खत्म होती है। रतिशंकर शुक्ला नाम का डॉन उसे मारने आदमी भेजता है। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जो इसलिए जरूरी है कि रतिशंकर शुक्ला का इतिहास पता चले। 20 साल पहले रामलीला का सीन। फ्रेम में जवान कालीन भैया, रतिशंकर शुक्ला और बच्चे मुन्ना है। बाबूजी उस वक्त बाहुबली है। उन पर हमला होता है। हमला करने वाले को मारकर वो मिर्जापुर के बाहुबली हो जाते हैं और अपना उत्तराधिकारी कालीन को घोषित कर देते हैं। रतिशंकर के वफादार होने के बाद भी उसका जिक्र तक नहीं होता। नाराज रतिशंकर बाबूजी पर ही हमला कर देता है, जिससे वो सदा के लिए अपाहिज हो जाता है। बाबूजी उसकी वफादारी के कारण उसे मारने से मना कर देता है और जौनपुर को बाहुबली की गद्दी देकर निकाल देता है। कालीन जाते जाते उसके शरीर पर चाकू से घाव बना देता है, ताकि वो जब भी उसे देखे तो उसे उसकी बख्शी हुई जान की घटना याद आती रहे। फ्लैशबैक से वापसी के साथ ही रतिशंकर शुक्ला के लेटेस्ट वर्जन पर कहानी लौटती है। रतिशंकर शुक्ला अपने बेटे शरद शुक्ला के साथ गाड़ी में। वो बेटे को गद्दी संभालने को कहता है, पर बेटा क्राइम से दूर रहकर पढ़ाई करना चाहता है। रतिशंकर शुक्ला अपना घाव दिखाकर कहता है कि जब जब ये घाव दिखता है जख्म हरे हो जाते हैं। शरद का दिमाग तेज चलता है। वो पिता को मुन्ना पर हमले को लेकर कहता है कि आप शतरंज के सैनिक को क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं, राजा का मौका देखकर वार कीजिए। कालीन अफीम के सौदागर लाला से मीटिंग करता है। मीटिंग मिर्जापुर से दूर होती है। लौटते हुए कालीन पर हमला होता है। एक हमलावर को वो जिंदा पकड़ लाते हैं। आगे चलकर उसे बड़ी बेरहमी से मारा जाएगा। गुड्डू बबलू की ट्रेनिंग का हिस्सा होगा ये। इसकी डिटेल आगे के एपिसोड में। कालीन पर हमला भी बखूबी फिल्माया गया है। वो हर बार उस रास्ते पर एक लस्सी वाले के यहाँ रुकता है। लस्सी वाले के कांपते हाथों से कालीन को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लस्सी पीने बैठी महिलाएं पहला फायर करती है। हालांकि मकबूल उन सबको मार गिराता है। रात को इसी लोकेशन पर रात को रुदन मचा है। रतिशंकर शुक्ला अपने हमले के फेलियर को देखता है। वहीं कालीन परिवार में इस घटना की बात कर रहा है। मुन्ना अपने और पिता पर हुए हमले का तुरंत बदला लेना चाहता है। बाबूजी बहू बीना से पैरों की मालिश करा रहे हैं। वो सार समझाते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पर जो बैठा है वो निर्णय ले। हालांकि बाबूजी को इस बात का मलाल है कि उन्होंने रतिशंकर शुक्ला को जिंदा छोड़कर गलती की, मार देना चाहिए था। यहाँ कालीन मुन्ना के उतावलेपन पर उसे बहुत डांटता है। कहता है अपने गन के बिजनेस की जानकारी गुड्डू बबलू को दे दो। मुन्ना को बड़ा इंसल्टिंग फील होता है। गुड्डू बबलू को धीरे धीरे काम समझाया जा रहा है। देसी कट्टे बनाने की फैक्ट्री दिखाई जाती है। यहाँ एम्बेसडर और ट्रक स्टीयरिंग के पाइप से देसी कट्टे बनते हैं, जिन्हें झंडू गन कहा जाता है। कारतूस नए भी खरीदे जाते हैं और पुलिस की मिलीभगत से सरकारी असले से भी कारतूस सप्लाई हो जाते हैं। ये त्रासदी है भारतीय करप्ट पुलिस प्रशासन की, जिसे सीरीज में हूबहू दिखाया गया है। कालीन के पॉलिटिकल कनेक्शन की मीटिंग का सीन। यहाँ जेपी यादव का इंट्रोडक्शन होता है। कालीन सीएम के भाई जेपी यादव के साथ बैठा है, हताश रूप में, क्योंकि यादव पैसे की डिमांड बढ़ा देता है। यादव रतिशंकर शुक्ला के संपर्क में होने की बात भी कहता है। आप पैसा नहीं देंगे तो और भी व्यापारी हैं। यादव लालची आदमी है। सीएम का भाई होने के साथ उसकी स्वयंभू हैसियत बहुत है। सीजन 2 यादव का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सीजन 1 में सामान्य है। करप्ट पुलिस ऑफिसर गुप्ता के घर का सीन। उसकी दोनों बेटियां फ्रेम में है। गुड्डू पर लाइन मारने वाली स्वीटी यानी बड़ी बहन गन से खेल रही है। छोटी बहन गोलू ब्लैक नेल पॉलिश लगा रही है। ब्लैक इसलिए कि उसे शो ये करना है कि मैं लड़कों को दिखाने के लिए नेल पॉलिश नहीं लगाती। स्वीटी पिस्टल चलाना सीखने की बात करती है। गोलू इग्नोर करती है। स्वीटी कहती है सीख ले, कभी हमें बचाने के लिए चलानी पड़ गई तो। ये डायलॉग तो सामान्य है, लेकिन इस सीजन के लास्ट एपिसोड में को रिलेट जरूर होगा। ओए कैसे? जल्दी बता, लास्ट एपिसोड में क्या होगा? आई एम नॉट ए स्पॉइलर, मैं नहीं बताऊंगा। घर पर पिता के सामने मुन्ना का जिक्र आता है। गुप्ता चाहता है कि उसकी बेटी मुन्ना के करीब आए, क्योंकि मुन्ना ही आगे चलकर मिर्जापुर पर राज करेगा।
पर स्वीटी और गोलू उसे गुंडा बताकर सिरे से खारिज कर देती है। अगला सीन त्रिपाठी हाउस का है। मुन्ना थक कर लौटा है। बीना अपनी नौकरानी रधिया को मुन्ना के कमरे में जाकर उसकी थकान उतारने को कहती है। राधिया नहीं जाना चाहती क्योंकि थकान उतारने के मायने बिस्तर गर्म करने से है। बीना एक करारा नोट थमाती है। ड्रग एडिक्ट मुन्ना अपनी सारी भड़ास रधिया पर निकालता है। बीना मुन्ना की एनर्जी के कारण उस पर फ्लैट है। आगे के एपिसोड्स में वो उसे रिझाने की कोशिश भी करेगी। खैर, इस तरह की सीन्स के कारण मिर्जापुर की आलोचना भी काफी हुई। अब तो सरकार भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप की तैयारी कर चुकी है। इस एपिसोड में शबनम का इंट्रोडक्शन भी होता है। शबनम अफीम के कारोबारी लाला की बेटी है। शबनम और डिम्पी दोनों दोस्त हैं। डिम्पी गुड्डू की बहन। डिम्पी और शबनम की दोस्ती भी इस सीजन के लास्ट एपिसोड में कोरिलेट करेगी, याद रखिएगा। भाई तुम बार बार लास्ट एपिसोड का हिंट देते हो। ऐसे क्यूरोसिटी ना बढ़ाओ राजा, सीधे लास्ट एपिसोड की कहानी सुनाओ राजा। भक बेसुरे सिंगर। अरे भक क्या होता है? ये यूपी में खास तौर पर मिर्जापुर साइड में दुत्कारने के लिए यूज किया जाता है। सीरीज में नहीं है, हम अपने हिसाब से ऐड ऑन कर दिए हैं। चलो अब आगे की कहानी। रतिशंकर शुक्ला को बार बार 20 साल पुराना अपमान याद आता है। उसके दिमाग में बस वही शब्द गूंजते हैं जो उसे जिंदा छोड़ते वक्त कहे गए थे। तू वो कुत्ता है जो वफादार ना हुआ। गुड्डू बबलू अपनी क्राइम की समझ को बढ़ा रहे हैं, कट्टे का व्यापार समझ रहे हैं। कालीन दोनों को कहते हैं दिमाग चलाओ चाहे बल चलाओ, कट्टों का व्यापार बढ़ाओ। मुन्ना टोंट कसता है, कहता कट्टे का इस्तेमाल लोग शौक में उंगलियां चलाने के लिए भी करते हैं। वो पिछले एपिसोड की घटना याद दिला रहा है। हाथों हाथ गुड्डू काउंटर देता है, कहता है हाँ कट्टे का इस्तेमाल बारात में भी हो सकता है जैसा आपने किया था। गुड्डू पहले एपिसोड की मुन्ना की हरकत याद दिला देता है। खैर, यहाँ इस एपिसोड में कट्टों का कारोबार मुन्ना से छीन कर गुड्डू बबलू को कालीन सौंप देता है, जिससे मुन्ना भयानक नाराज है। एक छोटे से सीन में बीना और कालीन का बैड सीन दिखाया गया है। बीना सेटिस्फाई नहीं है और कालीन परेशान है कि कैसे उसे खुश किया जाए। इस एपिसोड का आखिरी सीन बीना के बेड पर ही खत्म होता है। बीना सेक्स करते हुए खुश दिख रही है, लेकिन बिस्तर पर कालीन भैया नहीं है, कोई और ही है। एक बार कैमरा जब मूव करता है तो दर्शक ये समझ सकते हैं कि बीना के साथ मुन्ना है, क्योंकि 2 सीन पहले ही दोनों के ऐसे ही डायलॉग का सीन दिखाया गया था। बीना मुन्ना को उसकी कम उम्र और एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण रिझाती हुई दिखती है। मुन्ना भी उसे मुन्ना भैया ना कहकर सिर्फ मुन्ना कहने को कहता है। वैसे दोनों में एक तरह से माँ बेटे का रिश्ता है। कालीन की पहली पत्नी से मुन्ना पैदा हुए और बीना उनकी कम उम्र की पत्नी है। मुन्ना और बीना की उम्र में भी कोई खास अंतर नहीं रहा होगा। अरे कहानी नहीं, वो लास्ट बेड वाला सीन मुन्ना ही था क्या? चुप वीनू पंजाबी, डोंट टॉक रबिश। सीन अडल्ट है, हमें अच्छा लगे ना लगे, पर अडल्ट का डिस्क्लेमर सीरीज में है कि 18+ वाले ही देखें। यहाँ एक सिनेमेटोग्राफिक अच्छा सीक्वेंस है कि बेड हिल रहा है और फ्रेम में कालीन भैया का बड़ा पोर्ट्रेट दिख रहा है। और बीना का यहाँ डायलॉग है कि वाह इतनी देर तक तो कभी कालीन भैया कर ही नहीं पाते। पर बीना के साथ कौन है ये इस एपिसोड में नहीं दिखाया जाता। अगले का इंतजार करना होगा। हम भी कथा वाचन यहीं रोकते हैं। अगले एपिसोड की कहानी अगले वीडियो में सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कोई फिल्म बता दो जो आप एक्सप्लेनर चाहते हो, या मूवी सीरीज या टीवी सीरीज या वेब सीरीज।